और खबर जमशेदपुर से है, जहां सर्जमदा गुरुद्वारा के पीछे सरकारी जमीन पर भवन निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। माजी बाबा लखन मुर्मू और अन्य ग्रामीण परसूडी थाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि भवन के निर्माण के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, लेकिन लोगों को यह सूचना मिली है कि ये प्रजापति भवन बन रहा है। और बता दें कि ग्राम सभा ने बताया कि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रजापति भवन निर्माण को लेकर असमंजस पैदा हो गया है। बाद में पता चला कि ये असल में सरकारी सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए लोग सही जानकारी देने पहुंचे। मामला सरजमदा ग्राम सभा क्षेत्र का मामला है। एक सरकारी जमीन पर जो है एक विकास भवन का निर्माण हो रहा है, क्योंकि वहाँ गलत मैंने इंफॉर्मेशन का चलते वहाँ विवाद जो है उत्पन्न हुआ, जो वहाँ कहा गया कि ये प्रजापति भवन निर्माण हो रहा है। तो उस पर जो है ग्राम सभा का कहना यही रहा है कि भाई इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो यहाँ ग्राम सभा को बिना अनुमति में लिए प्रजापति भवन का निर्माण कैसे हो रहा है। उसके लिए जो है ठेकेदार को काम बंद करने के लिए जो है ग्राम सभा जो है ये किया है कि आप तब तक काम बंद रखिए जब तक यहाँ ग्राम सभा नहीं होता है। सही है। अभी समस्या क्या हो रही है आप लोग? अभी समस्या यही है कि थाना प्रभारी को भी जो है दिग्भ्रमित में रखा गया था, तो थाना प्रभारी को भी हम लोगों ने स्पष्ट जानकारी दिया है कि वहाँ किस तरह का जो कार्य वहाँ यह हुआ है, बिना लघु समिति चयन किए वहाँ योजना जो है चालू किया गया है। उसमें इन्होंने अपना संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, जो पंचायत भवन बन रहा है उसका निर्माण कार्य को आगे बढ़ाइए और जो भी हो सकता है हम लोग सब मिल करके क्षेत्र का विकास का काम करेंगे और विकास भवन को बनाएंगे। और खबर साहिबगंज से है। बैंक ऑफ इंडिया चीट फंड घोटाले की जांच में सीबीआई की टीम अंजुमन नगर मोहल्ला पहुंची और अब्दुल गनी को उनके घर से गिरफ्तार कर पटना ले गई। सूत्रों के अनुसार सीबीआई टीम ने पहले कुछ दिन रेकी कर लोकेशन पुख्ता किया। गिरफ्तारी के बाद अब्दुल गनी को पूछताछ के लिए सुबह तक थाने में रखा गया और फिर ट्रेन से पटना रवाना किया गया, जहां आज उनकी सीबीआई अदालत में पेशी हुई। और अब्दुल गनी के बेटे मोहम्मद अली ने मीडिया को बताया है कि उनके पिता का इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। बताया गया है कि बैंक के कुछ अधिकारियों और सहयोगियों की भूमिका के कारण इस घोटाले की जांच में अब्दुल गनी के आरोपी बनाया गया है। मोहल्ले में गिरफ्तारी के दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मेरा पापा को क्या मामला था आपके पापा के साथ? पापा का मामला था और सब कुछ करते थे, तो थोड़ा अपना झोला वोला इधर ढोते थे, अपना जो काम करते थे, तो अपना उसको हेल्पर से पैसा मिलता था। इसको मालूम नहीं था, इसको फंसा दिया गया। किनके यहाँ काम करते थे? वो करते थे अरुण सिंह, अजीत सिंह तो मर गए। अच्छा। हाँ। वो कौन लोग हैं? वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो कटिहार के रहने वाले हैं। तो इन पर बताया जा रहा है कि बैंक का चीट फंड का मामला है, ये है क्या हकीकत है? गलत है, ये क्या जानेगी यार, उसको पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल है वो, उससे क्या होगा। आप लोग मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो अपना गांव पड़ता है लाभा पड़ता है, हम लोग रहने वाले। कौन जिला क्या है? जिला कटिहार जिला है। ओ, ये अजीत सिंह ये सब कौन है वो सब? अजीत सिंह सब वो सब काम करते थे बैंक का, तो ये चाय वो पानी सब धोते थे इसका जी। हाँ, तो ये थोड़ा जैसे कि आप जैसे कपड़ा का दुकान खोले हैं तो आप स्टाफ रखे हैं, तो उस किनके यहाँ? वही अजीत सिंह के यहाँ और अरुण सिंह के यहाँ तो काम करते थे। तो अजीत सिंह तो मर गए, उसका बीमारी था दमा का। अच्छा, तो अरुण सिंह जिंदा है? अरुण सिंह जिंदा है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो वहीं के अजीत सिंह के भाई हैं। वो क्या काम करते थे? वो लोग क्या कारोबार था? मतलब जो है काम करते थे, वो बैंक का ही काम करते थे। किस बैंक का? कौन बैंक का? अब हमको नहीं मालूम कौन बैंक है। अच्छा। हम तो बच्चा थे उस समय। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रही ज़ेबा खान को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर अपने दुख और नाराजगी जाहिर की और मीडिया के सामने फूट कर रो पड़ी। ज़ेबा खान ने कहा कि वह पार्टी की सच्ची सिपाही रही हैं और कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, लेकिन बिना किसी ठोस कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये निर्णय पूर्व मंत्री बंदा गुप्ता के दबाव में लिया गया है
और इससे उनके इलाके और अल्पसंख्यक समाज की आवाज दबाने की कोशिश हुई है। उन्होंने साफ किया है कि वे मानकू नगर निगम मेयर पद के लिए खड़ी हैं और पार्टी ने उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा था। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। बता दें आज जेबा खान जो है वो रोते हुए दिखी, वहीं बन्ना गुप्ता भी जो है प्रचार प्रसार के दौरान रोते हुए दिखे। उनकी पत्नी जो है यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। गया है एक व्यक्ति के स्वार्थ के आगे बहुत अफसोस है और ऐसी महिला को मेरे ऊपर तरजीह दिया गया है जिसने पार्टी का झंडा एक दिन भी नहीं उठाया। मुझे अफसोस नहीं होता अगर किसी पार्टी के नीचे की मेहनत करने वाली कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़वा दिया गया होता, मुझे नहीं अफसोस होता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, ऐसी महिला के साथ खड़ी है जिसने कभी पार्टी का एक दिन भी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। वो क्या समझेंगी दर्द हम सींच रहे हैं ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी को सब डुबाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उस अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए हम दिन रात परिश्रम किए हैं और हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे माइनॉरिटी से आई महिला को पार्टी ने कुचला है, झारखंड कांग्रेस ने कुचला है। बहुत अफसोस की बात है। प्रदेश अध्यक्ष से बात आपकी नहीं हुई इस पूरे मामले को लेकर के? मुझे बहुत दबाया गया, पूरे पार्टी की तरफ से बहुत दबाया गया, बहुत कॉल्स आए कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है पार्टी में, आप ले लीजिए। मैंने एक ही बात बोला कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमारे पीछे हमारे लोग खड़े हैं, हमारे वजूद की लड़ाई है। लोग चाहते हैं मानगो की हमारी जनता के मैं लड़ूं, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। ये बात सिर्फ मेरी होती और कांग्रेस पार्टी की होती तो मैं बैक हो जाती, लेकिन बात यहाँ पर हमारे लोगों के नेतृत्व की है, हमारे लोगों के वजूद की है। जमुई जिले के सिमुलतला थाना में बिहार पुलिस के संवाद अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने औचक निरीक्षण किया। एसपी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कानून, डिजिटल सुरक्षा, सड़क सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि केस मजबूत करने के लिए कभी निर्दोषों को फंसाना नहीं चाहिए। एसपी ने 4 प्रमुख सुरक्षा मंत्र भी दिए हैं। समझौता ही समाधान, डिजिटल अरेस्ट की ठगी से बचे और हनी ट्रैप से सावधान रहें और सड़क पर हेलमेट पहनने और नशे से दूर रहें। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ बजीदपुर उत्तर में सोमवार को विद्यापति शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी किशन कुमार और एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा और समाज सेवी रजनीकांत चौधरी बबलू ने संयुक्त रूप से किया। बता दें कि प्रदर्शनी मेला में बच्चों ने साहित्य, विज्ञान, कला, नाटक, संगीत और सिलाई कढ़ाई, किचन गार्डन जैसे स्टूडियो में अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक परियोजनाओं को प्रस्तुत किया। बताते चले कि अनुमंडल पदाधिकारी किशन कुमार ने बताया है कि ये फेस्टिवल बच्चों और शिक्षकों में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच और जीवन कौशल विकसित करने का प्रयास है। और इसी के साथ एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने कहा है कि ऐसे आयोजन बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाते हैं और उनके स्वर्गीय विकास में मदद करते हैं। और समाज सेवी रजनीकांत चौधरी ने बताया कि फाउंडेशन बच्चों की प्रतिभा को पंख देने के लिए है। इस तरह के इंटरैक्टिव और आनंदीय कार्यक्रम करते रहना चाहिए। और मौके पर कई शिक्षक, अभिभावक और समाज सेवी मौजूद रहे और बच्चों की गतिविधियों का उत्साहवर्धन किया। देखिए मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसका हिस्सा बने। आज तक हम लोग जितने भी स्कूल में जाते थे या जहाँ भी मिलते थे वो प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, तो अच्छी बात है कि सरकारी व्यवस्था के प्रति लोग और इस तरह का इनिशिएटिव जो हमारा कनेक्टिविटी, हमारा क्रिएटिविटी और इस तरह चीज़ों को बढ़ाता है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सभी सरकारी स्कूल के हैं और इतने बच्चे जो है वो एक्सप्रेशन जिनका है बहुत अच्छा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो बहुत अच्छा मतलब है। इस तरह की चीज़ों मैं तो चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट के जितने स्कूल है वहाँ इस तरह के इनिशिएटिव अगर लेते हैं तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को कहीं भी कहा जाता है ना सरकारी स्कूल में नीचे होते हैं, वो आज लगता है कि इन सब चीज़ों को देख करके हमारे बच्चे जो बहुत आगे जाएंगे, आजकल प्राइवेट स्कूल को बीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इस तरह का इनिशिएटिव हो और आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से रखें ताकि लोगों को प्रमोशन भी मिले, हमारे बच्चे की जो पहचान है जो छिपी हुई थी वो
और खबर राजधानी रांची से आज बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी के लिए केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल उपस्थित रहे। केंद्रीय कार्यालय सचनंद चौक के पास स्थित है, जहां से चुनाव अभियान से जुड़ी सभी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता और महानगर यूनिट के अध्यक्ष वरुण साहू भी मौजूद रहे। बता दें कि झारखंड में स्थानीय निकाय में चुनाव 23 फरवरी को होंगे, जिनमें से 9 नगर निगम भी शामिल है। इस कार्यालय के जरिए बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार और चुनावी तैयारियां पूरी तरह से सुचारू रूप से चलेंगी। बता दें कि इस दौरान बीजेपी नेता ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठा दी है। कह रहा हूं कि ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। वीर सावरकर जी को भारत रत्न बहुत पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि वीर सावरकर ऐसे शख्स का नाम है, हमारे बीच तो नहीं है, ऐसे त्यागी पुरुष का नाम है जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और मैं उस जेल में गया हूँ, सुल्लर जेल जो है, मैं वहाँ गया हूँ और देखा हूँ कि कैसे वहाँ पर रहते थे और कोल्हू का बैल बनाकर, एक इंसान को कोल्हू का बैल बनाकर अंग्रेज लोग किस प्रकार से करते थे। आज तो स्थिति है कि जो और रांची में आज झारखंड बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयोग का दौरा किया और समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई। लेख में कहा गया था कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थी रोजगार सृजन के लिए 20,000 रुपए का ऋण ले सकेंगे। बीजेपी की कानून सेल के प्रमुख सुधीर कुमार सिन्हा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि यह लेख मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है और झारखंड में 23 फरवरी को लगभग स्थानीय निकाय में चुनाव होने हैं, जिनमें से 9 नगर निगम भी शामिल है। बीजेपी के इस मुद्दे पर आयोग से उचित कार्रवाई की मांग की है। झारखंड सरकार का मंशा स्पष्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसके ऊपर हम हैं, हमारे आदेश के नीचे है। किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, आदर्श चुनाव आचार संहिता को हम नहीं मानेंगे, किसी रूल को नहीं मानेंगे। इसी का ग्रेट एग्जाम्पल देते हुए ये सरकार, देखिए सभी प्रमुख अखबारों में कल जो ये खबर छपी कि 20,000 रुपया का लोन दिया जाएगा। अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, फिर जब आप उसको मान ही नहीं रहे हैं तो आप सीधा सीधी इसको ध्वस्त कर दीजिए, कहिए कि नहीं हम खुद सरकार स्तर पर चुनाव कराएंगे। हम लोगों ने सभी अखबारों का कटिंग के साथ। और खबर नालंदा से है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार चंडी नगर पंचायत पहुंचे और एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी 35 साल पुराने मामले में हुई है और इसे राजनीतिक साजिश बताना गलत है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर किसी सांसद के खिलाफ वारंट होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। उन्होंने पप्पू यादव पर आरोप लगाया है कि वे बेवजह दावा कर रहे हैं कि सरकार उन्हें मरवाना चाहती है। सांसद ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने पूरा सम्मान दिखाया और पप्पू यादव को पहले से वारंट की जानकारी थी, इसलिए उन्हें समय रहते जमानत ले लेनी चाहिए थी। नीट छात्रा मामले पर पप्पू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार इस मामले में सीबीआई जांच करवा रही है और पीड़ित को न्याय जल्द मिलेगा। कुछ जानकारी है, 35 साल पुराना केस, वारंट, तो उनको तो मालूम भी होगा। अभी तो बहाना लगा रहे हैं कि हमरा कोई सरकार मरवाना चाहती है, हम सुने हैं। लेकिन देखिए, हम भी सांसद हैं, वो भी सांसद हैं। ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष वाले को कोई अरेस्ट करा। बहुत से सांसद हैं विपक्ष में, लेकिन उनसे पूछिए कि आपके पास अगर वारंट नहीं होता तो कोई पुलिस उनको अरेस्ट करने जाता। और कितना बढ़िया व्यवहार किया है पुलिस। आप देखे होंगे कि सर चलिए सर, हम लोग का तो ड्यूटी है सर, इतना कहा, अनुरोध भी किया, न कोई चप्पल चला, न जूता चला, न लाठी चला। और उनका चाहिए था कि पहले ही बेल ले लेना चाहिए था। उनका कहना है कि हम जब सारकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं तब तो सरकार हमें जेल में डाल देती है। अब उनका कहना है वो अलग बात है, लेकिन सरकार को ऐसा विपक्ष का नेता के क्यों अंदर कराएगा भाई? विपक्ष का है तो क्या हो गया? हमारा पर केस नहीं लगा था, कोई